शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 688 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर ममता विनीत मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ काली ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। धन्यवाद। मुझे इसलिए आमंत्रित किया गया वेबिनार के लिए। आज का मेरा टॉपिक जो है वो काली ग्रुप मेडिसिन्स जो हम प्रैक्टिस में यूज कैसे कर सकते हैं इससे संबंधित है। तो अ, थोड़ा अवधि दीजिए मुझे, तो स्क्रीन में शेयर करूं। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सर यस जी? मैम, यस मैम, यस मैम आ रही ओके सर, आपको दिख रहा है स्क्रीन? है। जी मैम, जी मैम दिख रहा ओके। सो मैं प्रारंभ करती हूँ मेरा टॉपिक। हम आज पढ़ेंगे कि काली ग्रुप मेडिसिन जो है, एक्चुअली मटरा मेडिका जो है उसमें तो ग्रुप मेडिसिन आती है, और काफी बारे में हम ग्रुप के लिए पढ़ते हैं, बट ग्रुप जो होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रुप के, कोई भी किसी भी ग्रुप स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और प्रैक्टिस में हम जो ग्रुप स्टडी है उसको समवट मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा दुर्लक्षित किया जाता है कि जो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोगों को कोई भी पेशेंट में मिलते हैं तो इट इज हमें उसका आसानी जाती है। कोई भी ग्रुप का मेडिसिन अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो हम लोगों को वो जो मेडिसिन होती है ग्रुप में, अगर हम लोगों को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई तो हम लोग उस ग्रुप के रिगार्डिंग ही मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ सिमिलर। सो ये जो है ग्रुप मेडिसिन वो हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड करती है कि हम कोई भी एक मेडिसिन को सिलेक्ट करें अगर हमको उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पता है तो। इसीलिए ग्रुप मेडिसिन जो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स है बट्रा मेडिका में। जैसे काली ग्रुप है, ओफिडिया ग्रुप है, मिनरल ग्रुप्स, एनिमल ग्रुप, प्लांट किंगडम, सोलेनेसी फैमिली, रैनिकुलेसी फैमिली, नाइट्रम ग्रुप, कल्केरिया ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स जो है वो क्लिनिकली वी आर हमें पता है कि वो यूजफुल होती है। उस मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं अगर हम ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो वो ग्रुप के अंडर अगर हमको इंडिविजुअलाइज्ड सिम्टम्स अगर पता है तो वी कैन सिलेक्ट दैट मेडिसिन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सो इट कट शॉर्ट द वे। ये हमारे लिए थोड़ा आसान जाता है कि हम उसी ग्रुप में से एक मेडिसिन को सिलेक्ट करें। तो इट हमारा वक्त जो है वो भी हम लोग उसमें थोड़ा बचा सकते हैं, और हमें आसानी जाती है सिम्पटम सिलेक्ट करने के लिए। तो ये एक मोटो है कि हम उसमें एक हमारा ये है उसमें कि हम लोग ये सारी मेडिसिन पढ़ते हैं ग्रुप रिगार्डिंग, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है कि हम अगर ग्रुप मेडिसिन पढ़ते हैं तो 10-12 मेडिसिन को याद रखने के लिए थोड़ा आसानी जाती है, सरल पूर्वक हम इसका उपयोग कर सकते हैं हमारे दैनंदिन प्रैक्टिस में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी ग्रुप को लेके पढ़ते हैं। तो आज हम ऐसे एक ग्रुप को लेके पढ़ रहे हैं, काली ग्रुप या पोटेशियम ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, तो ये पहले तो हमारा एक स्टडी है कि हम ये ग्रुप स्टडी क्यों करते हैं। उसके बाद हमारा ये आज का है कि उसमें हम मेडिसिन को समझ पाए, और डिफरेंट जो मेडिसिन आती है काली ग्रुप के अंडर उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं प्रैक्टिस में। ये तो ये 3 चीजें हैं जो हमारे आज के टॉपिक में अंतर्भाव किया है। तो पहले तो क्या है ये ग्रुप? ये पोटेशियम है, क्या जो दैनंदिन इज अ मिनरल है जो हमारे
डेली खाने में भी हमको चाहिए एक इम्पोर्टेंट मिनरल जो है वो हमारे फिजियोलॉजिकली फंक्शंस है जो बॉडी के, उसमें भी बहुत उपयोगी है। तो ये जैसे कि अ, हृदय रोग में पोटेशियम अगर ऊपर नीचे हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो भी हमें काफी सारे सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे चक्कर आना है, कंफ्यूजन है, हार्ट में ईसीजी चेंजेस है, मसल्स में है प्रॉब्लम। तो काफी सारी जगह हमें अगर पोटेशियम ज्यादा भी हो या कम भी हो तो हम लोगों को ये सारे सिम्टम्स लेके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो ये जो पोटेशियम ग्रुप है ये तो आता है कि एक फर्स्ट ए ग्रुप में आता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। उसका नंबर, एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक वेट इज 29.1, और वो हमें अर्थ में पाया जाता है। फूड सोर्सेस जो हमारी रोजाना के डाइट में जो भी है जिससे हमें पोटेशियम मिलता है, वो है फ्रूट्स है, एप्रिकॉट्स है, बनानास, कीवी, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, वेजिटेबल्स, और जो गाजर है, बटाखा है, मीट है, और धान्य है, उसमें से हमें पाया जाता है। और वो हमें व्हाट आर द जो फंक्शंस है फिजियोलॉजिकल वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वैसे मैंने पहले बात की है सेलुलर और मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन पोटेशियम लेवल इन्फ्लुएंस मल्टीपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वास्कुलर टोन के लिए इम्पोर्टेंट है, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, मतलब हमारे जीआईटी फंक्शंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंसुलिन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है जहाँ पे पोटेशियम की जरूरत होती है। अगर इसमें कम या ज्यादा हो, जैसे कि कम ज्यादा हो गया तो उसको हम हाइपरकैलमिया बोलते हैं, और अगर कम हो गया तो उसको हम हाइपोकैलमिया बोलते हैं। तो बोथ आर देयर। सो नाउ इन दीज कंडीशन, मतलब ये जब हाइपरकैलमिया हो या हाइपोकैलमिया हो, ऐसे चीजों में जो सिम्टम्स हमारे पास पेशेंट लक्षण जो लेके आते हैं पेशेंट्स हमारे पास, तो इन चीजों में अगर हम काली ग्रुप के मेडिसिन चूज करते हैं तो उसमें हम चूज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि काली ग्रुप जो है हमारे मटर मेडिका में, वो या फिर हमारे इसमें वो ये सारे काली मेडिसिन है, जो काली कार्बोनिकम है, काली कॉस्टिकम है, काली ब्रोमिकम है, काली साइट्रिकम है, काली साइनेटम है, काली फेरोसाइनेटम है, काली फॉर्मेकम है, काली फ्लोरेडम है, काली एसेटिकम है, काली आर्स है, काली बाइक्रोम है, काली बीच है, काली ब्रोम है, काली फॉस, काली मूर। ये सारी जो मेडिसिन है हम डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। काली आयोडम है, काली मेट है, काली मूर है, नाइट्रिकम है, देन काली फॉस्फोरिकम है, काली सल्फर है, काली टाटरिकम है, कॉस्टिकम। सो ऑल दीज, ये सारी जो दवा है ये हमारे काली ग्रुप के अंडर आती है, पोटेशियम ग्रुप में आती है। अभी ये जो काली ग्रुप के मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन में हम ज्यादातर काली कार्बोनिकम, काली बाइक्रोमिकम, काली फॉस, काली ब्रोम, कॉस्टिकम, काली सल्फ, काली फॉस, ये सारे मेडिसिन ज्यादातर हम, काली आयोड, ये सारी मेडिसिन ज्यादातर हम प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉमन काली ग्रुप मेडिसिन हमें मिलता है। एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी है इसमें काली, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम रिफ्लेक्ट इटसेल्फ एज अ काली पर्सनैलिटीज मेंटेन देयर प्रिंसिपल रिजिड एंड स्टबॉर्न। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है ये भी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में यूज होता है, कि जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर मीन्स व्हाट, कि हम जो दवाई है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है और पेशेंट में हमको जो सिम्टम्स मिलते हैं उसको हम मिलाप करते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। तो ये जो पोटेशियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वैसे ही काली पर्सनैलिटीज जो होती है, काली ग्रुप पर्सनैलिटीज, वो भी उनके, वो बहुत स्टबॉर्न होती है, उनके प्रिंसिपल्स को बहुत मेंटेन करते हैं, और वो स्टबॉर्न मेंटेन मतलब वो बहुत रिजिड वाली होते हैं। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम इज बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसीलिए काली पर्सनैलिटी जो होती है वो भी सेंटर टू देयर बॉडी, एंड दे आर वेरी एक्सट्रीमली एंजाइड अबाउट देयर हेल्थ, एंड ऑल्सो दे आर हैविंग द रूब्रिक भी आता है उसका अंडर फियर ऑफ डिसीज। अगर आप रूब्रिक देखते हो रेपर्टरी में अंडर फियर ऑफ डिसीज और हाइपोकॉन्ड्रियासिस, तो उसमें आपको काली ग्रुप मेडिसिन मिलेगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है कि जहाँ पे हम काली ग्रुप को देख सकते हैं।
देन काली ग्रुप में स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है वो जनरली ब्लड कार्पस्कल्स मतलब जो रक्त पेशिकाएं है उसमें उसका होता है। फाइब्रस टिश्यूज है मतलब जो बोन्स है उस पे, लिगामेंट्स पे है। देन फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स जैसे कि गर्भाशय उटरस पे होता है, बैक पे भी उसका है। पीठ दर्द के लिए भी काली ग्रुप के मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन पे भी उसका अफेक्ट है, और उसके जॉइंट जोड़ों के दर्द के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अर्थराइटिस में, क्रॉनिक अर्थराइटिस में हम देख सकते हैं। तो ये सारे जो है उसका स्पेयर ऑफ एक्शन है जो काली ग्रुप के मेडिसिन ज्यादा एक्ट होती है, या फिर सारे काली ग्रुप के मेडिसिन है उनका एक्शन होता है टिश्यूज पे, स्किन पे और ब्लड पे। तो ये इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है काली ग्रुप मेडिसिन का, कि जो हमें देखने को मिलता है। तो पोटेशियम, जैसे कि काली सॉल्ट्स आर है जो ऑलरेडी हमने देखा है कि रूमेटिक और गाउटी स्टेट्स में है। काले आयोड जो है वो लिम्फेटिक और ग्लैंडुलर सिस्टम्स में एक्ट करता है। काली ग्रुप्स आर आल्सो अफेक्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट, आईज एंड नोज म्यूकस मेम्ब्रेन वेयर दे कॉजेज डीप अल्सरेशन। जैसे काली बाइक्रोम में हम देखते हैं कि उसका मेन एक्शन है जीआईटी के ऊपर, जिसमें उसमें फर्स्ट इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन, उसके बाद वो अल्सरेशन होता है। तो हम जनरली क्लिनिकल कंडीशन जैसे पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेशन कंडीशन है, माउथ अल्सर है, वहां पे हम काले बाइक्रोम का उपयोग करते हैं हमारे प्रैक्टिस में। वैसे ही काली आयोड जो है वो बोन पे ज्यादा एक्ट होता है, ग्लैंड्स पे एक्ट होता है, जहाँ पे ग्लैंड्स जो होती है वो उसका साइज बढ़ जाता है, उसमें इंड्यूरेशन होता है, तो उसमें काली आयोड जैसा यूज होता है। देन काली ब्रोम जो है वो जो एक्ट होता है वो नर्व्स पे एक्ट होता है ज्यादातर, और ब्रेन पे एक्ट होता है, जिससे सेरेब्रल इरिटेशन होता है, एनीमिया कंडीशन डेवलप होती है, और एक्यूट मेनिया, इंसोम्निया मतलब स्लीप नहीं, नींद नहीं आना है, इपिलेप्सी मतलब कन्वर्जेंस आते हैं। और काली फॉस जो होता है वो एग्जॉशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे टाइफाइड स्टेट होती है, द नर्व एग्जॉशन के लिए इम्पोर्टेंट है काली फॉस। काली सल्फ जो है वो उसका भी जो है काली सल्फ, दिस मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड एज सुश्लर पल्सिटिला। काली सल्फ इज ऑल्सो कम अंडर द बायोकेमिक मेडिसिन, उसमें पल्सिटिला से ही उसका मेल जो होता है, इसलिए शुष्लर पल्सिटिला भी बोलते हैं काली सल्फ को। जहाँ पे हमको पल्सिटिला जो हमारी मेडिसिन है उसमें जितने भी सिम्टम्स है पल्सिटिला के, सिमिलर सिम्टम्स हमको काली सल्फ में भी मिलते हैं। तो उसका ये स्पीयर ऑफ एक्शन है काली सल्फ। सो ओवरऑल दी मतलब पूरा हम देखें तो पूरा काली ग्रुप मेडिसिन जो है, जितने भी काली ग्रुप मेडिसिन है वो जनरली एक्ट होते हैं मसल्स पे, नर्व्स पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन पे, हेयर पे, म्यूकस मेम्ब्रेन, ग्लैंड्स, बोन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो मेडिसिन है ये इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है मसल्स पे। एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वी नो दैट, हमको पता है कि पोटेशियम क्या करता है बॉडी में। पोटेशियम इज अ मिनरल दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। उसका जो फंक्शन है फिजिकल, बिकॉज हम कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसका पैथोफिजिनोसिस मेडिसिन का हम पढ़ते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको पता है कि फिजियोलॉजिकली नॉर्मली अगर फंक्शन अल्टर्ड होकर दैट मीन डिसीज, तो जहाँ पे भी ये जो सारी है मिनरल ग्रुप मेडिसिन जो है, जितने भी है, नेट्रम है, काली है, कल्केरिया है, दे ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर अवर डे टू डे लाइफ में। हर फंक्शंस बॉडी के रेगुलेट करने के लिए सारे मिनरल्स हैं हमें जरूरत होती है। बट अगर ये मिनरल्स अगर कम या ज्यादा हो बॉडी में तो डेफिनेटली जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, लक्षण डेवलप होते हैं रोगी में, तो उसके लिए हमारे ये ग्रुप के जो मेडिसिन आते हैं वो हमें बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। इसलिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उस ग्रुप के बारे में पता होनी चाहिए। डिसीज स्टेट में अगर हम सोचते हैं तो जैसे कि हाइपरकैलमिया होता है, तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं कि लैसिट्यूड होता है, वीकनेस होता है जिसको हम अशक्तपना बोलते हैं, डिप्रेशन होता है, डिप्रेस ऑफ सेक्सुअल पावर, इरिटेबिलिटी होती है, मस्कुलर वीकनेस होता है, टैकीकार्डिया होता है, और समटाइम्स द कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है अगर हाइपरकैलमिया है तो, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर पोटेशियम हमारे बॉडी में है तो, और डेफिशिएंसी है तो भी। अगर हम फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं, जो ओवरऑल काली ग्रुप जो मेडिसिन होती है उनमें मीट और ब्रेड से एवर्जन होता है, मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है मीट एंड ब्रेड।
उनको डिजायर होती है स्वीट्स और सोर थिंग्स की, जो उन्हें बहुत पसंद होता है। स्वीट और सोर मतलब खट्टा और मीठा उनको ज्यादा पसंद होता है। और जो मिल्क है मतलब दूध की चीजें उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जो काली ग्रुप के मेडिसिन होते हैं वो जनरली उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफ्यूज स्वेट, वीक डाइजेशन, उनका डाइजेशन भी बहुत वीक होता है, और दे आर कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन भी उनमें पाया जाता है। मेंटली अगर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनके एप्रेंशन होता है, टिमिडिटी होती है, देन दे आर हैविंग द स्टार्टलनेस होता है, जो एकदम किसी नींद से उठ के जागना है, वीकनेस ऑफ मेमोरी होता है। तो ये हमें सिम्टम्स मिलते हैं। हेड सिम्टम्स में हमें जनरली हेडेक जो होता है जनरली काली ग्रुप के पेशेंट का, उसमें शार्प पेन होता है। और राइडिंग ऑफ कैरेज, इसमें काली काब में ये जो सिम्टम है वो देखने को मिलता है हमें, कि जहाँ पे सर दर्द जो होता है वो कैरेज राइडिंग मतलब कोई भी व्हीकल में आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं उससे ज्यादा बढ़ता है। फिर हमें मिलता है कि स्पेशल सेंसेस में जो है काली, जनरली डलनेस ऑफ स्मेल इज देयर। ये भी क्यों मिलता है हमें सिम्टम, क्योंकि हमें जनरली क्या होता है कि ये जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट होता है, कैथरल इन्फ्लेमेशन होता है, उसी की वजह से स्मेल डिमिनिश्ड होता है, सेल सेंसेशन डिमिनिश्ड होता है। ये भी सिम्टम हमें स्पेशल सेंसेस पे एक्ट होता है काली ग्रुप मेडिसिन का। उसके बाद हमें जो इंडिकेशंस होते हैं काली ग्रुप के मेडिसिन के, तो वो हमें पाया जाता है कि उसमें हमें स्टमक सिम्टम्स जो होते हैं, जिसमें जीआईटी पे जो एक्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उसमें पहले तो इन्फ्लेमेशन होता है कोई भी जीआईटी म्यूकस मेम्ब्रेन में। उसके बाद उसमें डिस्चार्जेस होते हैं, जो डिस्चार्जेस जो होते हैं काली पेशेंट्स के, वो जनरली स्ट्रिंगी एंड स्टिकी होते हैं, जैसे कि चिकट स्ट्राव जैसा होता है। तो अल्सरेशंस होता है माउथ अल्सर्स, तो सलाइवा इज आल्सो स्टिकी इन नेचर। और जो जीआईटी में मतलब इंटेस्टाइन और जीआईटी ऑल दिस आर अफेक्टेड वेयर यू गॉट दैट, उसमें भी जो सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, वो होते हैं कि जनरली अल्सरेशन इज देयर। सो हम ज्यादातर जैसे काली बाइक्रोम जो हम देखते हैं उसमें डिस्चार्ज होते हैं, रोपी स्ट्रिंगी होते हैं, उसमें फिर दर्द होता है वो एक ही जगह पे होता है, जहाँ पे हम जितने स्पॉट में है थोड़े स्मॉल जगह में उसको पेन होता है, दर्द होता है। तो इसी तरह से पेशेंट भी बोलता है कि यहाँ पे ही दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो पर्टिकुलर सिम्टम्स है, जिसके रिगार्डिंग हम सारे सिम्टम्स हमें याद है। तो ये जो है ये सारे फिजिकल लक्षण है, बट सिम्टम्स है। बट हमें अगर मेंटली अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है ईच एंड ईच काली ग्रुप मेडिसिन को, क्योंकि ये तो फिजिकल जनरल से कि सारे काली ग्रुप में हमें पाया जाता है, बट हमें अगर उनको एज अ होल हम जब देखते हैं पेशेंट एज अ होल, दैट इज अवर मेन प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। तो उसमें एक इवोल्यूशन ऑफ काली पर्सनैलिटी किस तरह से होती है वो समझना बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से। ये तो सारे फिजिकल लक्षण तो है ही, तो जो होते हैं उसमें किस तरह से इवोल्यूशन होता है काली ग्रुप पर्सनैलिटीज का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी कोई हम काली ग्रुप मेडिसिन को पढ़ते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कैसे काली ग्रुप पर्सनैलिटी होती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज पर तक, मतलब जैसे ही बचपन में कैसे होता है काली पर्सनैलिटी, फिर यंग एज में कैसे होता है, और ओल्ड एज में। तो इवोल्यूशन ऑफ काली पर्सनैलिटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक चाइल्ड होता है तो उसको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है रिलेशनशिप पे, ही सी और ही हैज हैविंग नीड फॉर रिलेशनशिप, और कार्विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्विंग इवोल्यूशन ऑफ काली पर्सनैलिटी इज देयर। एंड काली पर्सन जो होते हैं एज अ चाइल्ड दे आर वेरी अटैच टू देयर फैमिली, एंड लेटर इमर्जेस ऑफ द टू, एंड जो भी होता है वो उनके अपब्रिंगिंग पे होता है, फैमिली अपब्रिंगिंग कैसे है उस प्रकार से उनका आगे का डेवलप होता है। बट अगर हम एज अ चाइल्ड देखते हैं काली ग्रुप मेडिसिन को, तो उनमें ऐसा होता है कि उनको बहुत ज्यादा लगाव होता है उनके फैमिली से, और उनको बहुत ज्यादा नीड होती है रिलेशनशिप की, और जैसे कि वो डिपेंडेंट होते हैं मम्मी पापा के ऊपर, दे आर सोनली रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। बट अगर उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग सही से हो रही है तो दे बिकम्स अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, उनको फैमिली सपोर्ट भी मिलता है। पर उनका अपब्रिंगिंग अगर नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो दे बिकम्स अ वेरी
टिमिड की तरफ जाता है, कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। ठीक है, तो काली ग्रुप का चाइल्ड जैसे ग्रो होता है, वेल टू डू फैमिली डिपेंडेंस टेक्स द फॉर्म ऑफ पैम्परिंग एंड ही बिकम्स टिमिड। जैसे अब रूब्रिक भी देखते हैं हम रेपर्टरी में, टिमिडिटी, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉम्पिटर और सेल्फ सेंटर पर्सन, तो उसमें आपको काली ग्रुप के मेडिसिन मिलेंगे। और बट द चाइल्ड ग्रोज अप इन वांट ऑफ रिसोर्सेज, ही लर्न्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, then he also learns to take responsibility at an early age. Thus Kali grows out of his conscientious, reliable and reserved person. So इसी तरह से काली ग्रुप को अगर पता चलता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी होता है, चाइल्ड ग्रोज अप और उसके रिसोर्सेस उसको पता चलता है कि अगर मनी ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको एक फियर ऑफ पॉवर्टी भी डेवलप होता है। फियर द मतलब क्या बोलते, डर पैदा होता है कि अगर हम हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो जैसे कि काली फॉस में है, हम देखते हैं कि काली फॉस में अगर दे आर ऑलवेज हैविंग द फियर ऑफ बीइंग पुअर और फियर ऑफ बीइंग लॉस ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल रूइन, तो उसके तरह से अगर हो तो काली फॉस में इंसोम्निया डेवलप होता है, मतलब नींद नहीं आती है ये सारे फाइनेंशियल वरीज के कारण। तो ये भी एक काली ग्रुप का एक कॉमन सिम्टम है कि जिसमें दे आर ऑलवेज हैविंग द फियर टू बी अ पुअर, और उनको डर लगता है कि गरीबी ना आए, या फिर गरीबी का डर लगता है, या फिर उनको फियर ऑफ फाइनेंशियल रूइन का डर लगता है। तो ये भी एक फियर इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट उसका जनरली रिलेटेड टू मनी मैटर्स। सो दे आर ऑलवेज ग्रोज आउट ऑफ कॉन्सेंटाइज, रिलायबल एंड रिजर्व पर्सन एज ए चाइल्ड, जब वो होते हैं तब द चाइल्ड, इसी वजह से क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो डिपेंडेंट बन जाते हैं विथ वीक विल एंड लेटर डेवलप हाई सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काली ग्रुप पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड, रिजर्व, सेल्फ सेंटर्ड, रिलायबल, कॉन्सेंटाइज, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है काली ग्रुप में चाइल्ड एज ए चाइल्ड, मतलब वी आर, हम जो देख रहे हैं वो इवोल्यूशन कैसे होता है काली ग्रुप एज ए चाइल्ड से लेके, अगर हमारे पास पेडियाट्रिक एज ग्रुप में चाइल्ड आता है तो हम उसको अगर इवोल्यूशन करते हैं, हम जो लाइफ स्टेज बोलते हैं, अगर हम केस टेकिंग दौरान हमें ये पता चल जाता है कि हाउ दिस चाइल्ड इज देयर, देन वी कैन आल्सो यूज दिस मेडिसिन फॉर देयर कंप्लेंट्स। सो इसके लिए इवोल्यूशन जो होता है या मेंटल जो इवोल्यूशन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है समझने के लिए। काली चिल्ड्रन जो होते हैं वो कैनॉट कीप अ लो प्रोफाइल, दे आर अटेंशन सीकर्स एंड देयर डिमांड्स आर नॉट मेट विद, दे एग्जिबिट वेरियस साइकोसोमेटिक एक्सप्रेशंस। तो अगर इनका लो प्रोफाइल है और उनको अगर अटेंशन नहीं मिलता है, तो उनके डिमांड्स अगर नहीं मैच होते हैं, तो वो साइकोसोमेटिक एक्सप्रेशन में जाते हैं, जैसे बेड वेटिंग होता है, समनैबुलिज्म होता है, स्टैमरिंग स्पीच होता है, टेंट्रम उनके बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, बहुत उनको नींद में चलना, ये जो बीमारी होती है नींद में चलना है, तो जिसके लिए सोमनैम्बुलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे है कालीफॉस है। स्टैमरिंग होता है, कभी कभी स्पीच में वो अड़खड़ाते हैं, टेंट्रम्स उनके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो ये वो सारे अगर उनके पास अटेंशन नहीं दिया गया है, तो दे आर वेरी अटेंशन सीकर्स, उनको बहुत ज्यादा होता है कि मेरे पास मेरे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मम्मी पापा है, तो उस तरह से उनका डेवलपमेंट उनका होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो जो होता है कि वो आता है, जैसे ही वो बढ़ते जाते हैं एज अ आफ्टर द पर्सनैलिटी, तो उनका जो होता है एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी उनमें बहुत ज्यादा होती है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट काम है, ड्यूटी कॉन्शियस है, उसके लिए अगर उनको जाना है, तो ये वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि उनमें बहुत ज्यादा एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, और एक एजिटेशनल एंजाइटी होती है। दो प्रकार की एंजाइटी हमको पाई जाती है। एंजाइटी इज द कोर एक्सप्रेशन फॉर द काली ग्रुप पर्सनैलिटीज। एंजाइटी, चिंता जो होती है वो कोर एक्सप्रेशन है ऑल द काली पर्सनैलिटीज का। ऑल द काली पर्सनैलिटीज हैविंग द कोर एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी इज देयर। अब एंजाइटी इसमें दो प्रकार की होती है, एक एंटीसिपेशनल एंजाइटी होती है और एक एजिटेशनल एंजाइटी होती है। जो एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है कि वो फ्यूचर के बारे में होती है कि किस तरह से हमारा फ्यूचर होगा, कैसे हम इसमें ये करेंगे, बिजनेस कैसे होगा, हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे। एक एक जो एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है वो होती है। और एजिटेशनल एंजाइटी जो होती है वो लीडिंग टू
टेम्पर्स, लूज टेम्पर्स इजीली, मतलब उनका आपा जो हो जाता है तुरंत, वो चिड़चिड़ापन बढ़ता है, उसके बाद में रेस्टलेसनेस भी उनको आता है। तो ये सारा है जो एजिटेशनल एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी जो है मतलब चिंता है जो, तो दो प्रकार की मिलती है हमें काली ग्रुप पर्सनैलिटीज में, एक एंटीसिपेटरी एंड एक एजिटेशनल। ये दोनों एंजाइटी हमें देखने को मिलती है काली ग्रुप पर्सनैलिटीज में। और वो एंजाइटी जो होती है वो वेरियस लेवल पे रिफ्लेक्ट होती है। मतलब जो सिम्टम्स आते हैं वो आइदर ड्रीम्स में आते हैं या फिर डेल्यूजन्स आते हैं। ये सारे आभास भास जो हम बोलते हैं डेल्यूजन्स एंड ड्रीम्स, ये दोनों उसके रिफ्लेक्शंस है एंजाइटी के जनरली। तो जो ड्रीम्स होते हैं वो जनरली एंजाइट्स ड्रीम होते हैं, ड्रीम्स ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, देन ड्रीम्स फ्रॉम हाई प्लेसेस है, देन ड्रीम्स ऑफ ड्रॉनिंग, सफोकेशन, बीइंग मर्डर्ड, ये सारे ड्रीम्स पाए जाते हैं अगर उनमें एक्सप्रेशन ड्रीम्स का होता है तो ये सारे ड्रीम्स उन्हें पाए जाते हैं। मतलब एंजाइटी किस तरह से हमें मिलती है काली ग्रुप पर्सनालिटीज में, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो एंजाइटी होते हैं वो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, आइदर थ्रू ड्रीम्स, आइदर थ्रू डेल्यूजन्स। और डेल्यूजन्स ऐसे होते हैं, विजनरी होते हैं, जैसे कि बेड इज सिंकिंग, मतलब हवा में है बेड, या फिर बेड इज फ्लाइंग इन द रूम, और एनीवन ट्राइज टू कैच देम, ये सारे ड्रीम्स उनमें डेवलप होते हैं। तो ये जो है वो दो प्रकार में एंजाइटी उनकी रिफ्लेक्ट होती है, एक तो ड्रीम्स में या फिर डेल्यूजन। डेल्यूजन्स में काफी सारे आभास उनको होते हैं, जैसे वो फ्लाइंग इन द एयर, जैसे वो उड़ रहा है, या बेड है उसका वो हिल रहा है, या फिर ड्रीम्स आते हैं तो ड्रीम्स भी एंजाइटी के आते हैं, ड्रीम्स फ्यूचर के आते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्शन से होता है, वो होता है। और एंजाइटी जो होती है वो क्यों होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एंजाइटी अगर कोर एक्सप्रेशन है काली ग्रुप पर्सनैलिटीज का, तो एंजाइटी क्यों होती है? तो एंजाइटी उनको होती है कि फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी से उनको एंजाइटी डेवलप होती है। अगर उनको इनसिक्योर फील होता है तो ही उनको एंजाइटी डेवलप होती है। और एंजाइटी दो प्रकार की होती है उनको, एजिटेशनल और एंटीसिपेटरी। और वो एंजाइटी किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, एक तो आइदर ड्रीम्स में या फिर वेरियस डिल्यूजन्स में। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो काली ग्रुप पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स तो हमको मिलते ही है, डिजायर है, एवर्जन है, स्लीप है, जैसे प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन आता है काली ग्रुप पर्सनैलिटी में, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, वीकनेस, जो वो उनको जल्दी थक जाते हैं। और काली ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशनली जो काली ग्रुप मेडिसिन होती है वो थोड़े फैट होते हैं, बट फैट होने के बावजूद भी अभी कलकेरा ग्रुप और फैटी होता है, अभी काली ग्रुप भी फैटी होता है। बट दोनों ग्रुप में क्या है, एक कैल्शियम है जिसको डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम या फिर उनमें डिपोजिशन की वजह से वो उनका है, इसमें इडिमा के कारण हमें मिलता है। काली ग्रुप में हमको इडिमा के कारण बॉडी हेवी मिलती है इन केस ऑफ काली ग्रुप मेडिसिन। अगर काली ग्रुप मेडिसिन का दोनों मेंटल पे स्लगिशनेस आता है, कल के कार में मेंटली स्लगिश होते हैं, लिकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लेग्मेटिक मतलब स्लगिशनेस। स्लगिशनेस भी उनमें क्यों होता है कलकेरा ग्रुप में, कि उनका फिजिकली वो इंडोलेंट होते हैं, उसकी वजह से उनको स्लगिशनेस आता है, मतलब स्लो मूवमेंट होती है, सारी स्लो डेवलपमेंट होती है। बट काली ग्रुप में वैसा नहीं होता है। काली ग्रुप में जो फैटीनेस होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम काली ग्रुप के मेडिसिन को देखते हैं तो काली ग्रुप के मेडिसिन आर जनरली फैटी, बट दे आर इजिली फटीग्ड, especially females also, they are fatty in nature, kali carb especially. So but that वेट गेन जो होता है वो इडिमा के कारण होता है, बिकॉज पोटेशियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द किडनी फंक्शन। अगर किडनी में कुछ है तो फिर जो हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर जो स्वेलिंग्स बोलते हैं, इडिमा बोलते हैं, वो सारा हमें फिजिकली देखने को मिलता है। बट अगर मेंटली हम देखते हैं इवोल्यूशन, तो ये सारे साइकोसोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये जो सेंटर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से एंजाइटी डेवलप होती है। तो एंजाइटी जो होती है वो ड्यू टू फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से एंजाइटी डेवलप होती है, और एंजाइटी का एक्सप्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डिल्यूजन्स एंड ड्रीम्स। तो एक बहुत ज्यादा ये काली ग्रुप को समझने के लिए ये सारा इम्पोर्टेंट है कि हम फिजिकल सिम्टम्स तो हमको मिलते ही है, हमको रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन थ्रू भी हमको पता चल जाता है कि कौन सा है, ये क्या है। बट अगर हम मेंटली अगर उसको एक्सट्रैक्ट करें या हमको उसका सार समझ में आए, तो हम जो भी काली ग्रुप के मेडिसिन है वो इफेक्टिवली हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं, और हमें रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो एक ही मोटो है कि ये काली ग्रुप जो है वो हम समझ सकते हैं।
और उनमें और बाकी जो मेंटल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वही एंजाइटी के कारण उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब आत्मविश्वास की कमी होती है। फिर उनकी वीक उनको ऑलवेज वांट समबडी फॉर सपोर्ट, उनको अगर सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो उनको सपोर्ट होना चाहिए फैमिली में, अगर उनको डिजायर कंपनी होता है, बट उनका जो नेचर होता है वो उसकी वजह से उनको जनरली कंपनी होता है, बट कंपनी उनके लिए सिर्फ मतलब के लिए उनको कंपनी चाहिए होती है। अगर उनका मतलब सॉल्व हो गया तो दे डजंट नो दैट पर्सन ऑल्सो। तो ये भी एक उनका एक्सप्रेशन होता है कि उनको somebody वांट फॉर सपोर्ट। एक तो उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, अगर उनको सपोर्ट मिल गया है तो वो उसका यूज कर लेगी, उसके बाद वो पर्सन को पहचानते भी नहीं। इस तरह की भी पर्सनैलिटी काली पर्सनैलिटी हमको मिलती है। तो ये जो है वो सब हमको मिलता है। और इन्हें अगर दूसरी जगह हम देखते हैं, दूसरे साइड भी हम देखते हैं, तो इनमें जो पाया जाता है कि उनकी एडेप्टिबिलिटी बहुत पुअर होती है, इनकी एडेप्टिबिलिटी। और उसकी वजह से डॉक्टर केंट ने उनको बोला है, केंट डॉक्टर केंट राइट अबाउट द काली ग्रुप पर्सनैलिटीज कि ही अर्न्स फॉर हिज ब्रेड एंड बटर, ही कॉलर्स विथ हिज ब्रेड एंड बटर। केंट स्टेट्स इन द लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर जेटी केंट का जो है उन्होंने काली ग्रुप पर्सनैलिटीज के बारे में दिया है कि ही कॉलर्स विथ हिज ब्रेड एंड बटर। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है काली ग्रुप पर्सनैलिटीज से रिलेटेड डॉक्टर केंट ने। तो ये सारे जो है वो सारे मेडिसिन के जनरली ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे जो है वो है। और डिसीज कंडीशन हम देखते हैं तो सारे अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स है, डिप्रेशन है, मेनोपॉजल एलिमेंट्स है, उनमें हम काली ग्रुप के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ये इवोल्यूशन जो होता है अगर हमें मिलता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्यूरिंग आवर केस टेकिंग, ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पेस, तो हमें वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हम यूज कर सकते हैं ये मेडिसिन। और अगर हम मॉडलिटीज की बात करते हैं, जनरल मॉडलिटीज की, तो हमें कैरेक्टर्स जो हम बात करते हैं अगर काली ग्रुप की, तो हमें मिलता है वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, स्पाइनल इरिटेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, यूरिन में फॉस्फेट्स पाया जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टाइम मॉडलिटीज हम अगर बात करते हैं, स्पेशल टाइम मॉडलिटीज भी होती है। इसमें काली ग्रुप की काली बाइक्रोम की 2 AM एग्रीवेशन होता है, काली कार्ब में 3 AM एग्रीवेशन होता है, काली हाइड्रोम में 5 बजे सुबह के कंप्लेंट्स बढ़ती है, सिम्टम्स बढ़ते हैं, काली नाइट्रेट में 3 बजे कंप्लेंट बढ़ती है। हम अगर डिसीज के बारे में बात करते हैं तो डिसीज में रीनल फेल्यूर, कोमा, कार्डियक अरेस्ट, डायबिटीज, ये सारे डिसीज में काली ग्रुप के मेडिसिन हमको हम यूज करते हैं। फिर अगर हमको रिलेशनशिप अगर देखते हैं काली ग्रुप मेडिसिन का, तो जनरली कल्क्रिया, कार्प, लाइकोपोडियम, पर्सिटिला, सल्फर, सीपिया, ये सारे मेडिसिन हम रिलेट कर सकते हैं काली ग्रुप मेडिसिन के साथ। तो ये सारा पोटेशियम ग्रुप के बारे में है। तो हम जो पोटेशियम ग्रुप अगर हम देखते हैं तो वैसे है पोटेशियम ग्रुप की जो मेडिसिन है वो हम 2-3 ही यूज करते हैं जनरल प्रैक्टिस में। काली ब्रोम है जो हम यूज करते हैं, काली कार्ब यूज करते हैं, हम काली बाइक्रोम यूज करते हैं। बट बाकी सारी जो मेडिसिन है अगर हमें सिम्टम सिमिलरिटी मिलती है, अगर हम इवोल्यूशन उसका देखते हैं, तो अगर हमारे मैच होता है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि हम कम समय में जो मेडिसिन है हम यूज कर सकते हैं। एक अगर कॉमन कैरेक्टर्स हमको पता चले तो फिर इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के इंडिविजुअलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हर एक इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हर एक को फिर सिम्टम वाइज उसका एक्शन वाइज हमें उनका डिफरेंट इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो वो इंडिविजुअलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अकॉर्डिंगली वी कैन सिलेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम द काली ग्रुप एज अ सिमिलियम। हम उससे हमारी एक जो मेडिसिन पेशेंट के साथ मिलती जुलती है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा पोटेशियम ग्रुप के बारे में है। तो आपको एनी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। दैट्स फ्रॉम माय आउटसाइड। थोड़ा मैम अभी हमारे पास 20 मिनट है अभी। हाँ या वो थोड़ा जल्दी हो गया है एक्चुअली। थोड़ा और कुछ आप सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ है तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन हो तो
क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मैडम अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप कोई केस उस बता सकते हैं तो बता सकते हैं। केस, काली ग्रुप का केस तो सर, काली कार का पेशेंट का एक केस था। मतलब अभी तो मेरे पास उसमें वो नहीं है, मतलब रिटर्न में नहीं है मेरे पास कुछ पीपीटी में वगैरह केस। क्लिनिकल बट अगर एक्सपीरियंस कोई बताइए। शेयर कर सकता है सर, अगर उनकी केस है जो उन्होंने यूज किए, तो बहुत ज्यादा मेरे भी मतलब ज्ञान में थोड़ा भर हो जाएगा। मतलब अगर किसी के पास, अगर उन्होंने भी काली ग्रुप के मेडिसिन, क्योंकि काफी सारे सीनियर्स लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर उनकी कोई केस है, उन्होंने जो पोटेशियम ग्रुप की मेडिसिन अगर की है, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा सर। वैसे तो काली ग्रुप हम प्रैक्टिस में यूज करते ही है, बट सर मैं ज्यादातर एकेडमिशियन हूँ, तो अगर कोई शेयर करे उनकी केस और उन्होंने यूज किया है काली ग्रुप, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा सर। अदरवाइज मेरे पास तो केस है, बट वो केस भी बहुत पुरानी है सर। मेरे पास उसका मतलब कुछ ये नहीं है कि मैं आपको रेपर्टराइज और वो बता सकूं। अभी सच केस नहीं है मेरे पास। थोड़ा कम समय में मुझे ये पता चला सर, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिला है प्रिपरेशन के लिए। बट नेक्स्ट टाइम अगर आप इनवाइट करते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक 1 आवर के लिए हम ले सकते हैं सेशन सर। कोई भी अपना काली ग्रुप का अगर केस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकता है, यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं। मैम आपका अगर सेशन हो गया हो तो पीपीटी हटा दीजिए। हाँ सर बोलिए। आपका अगर सेशन हो गया हो तो पीपीटी क्लोज कर दीजिए। हाँ हाँ, यस सर। राम परवेश शायद कुछ बोलना चाहते हैं, राम परवेश सर। वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। राम परवेश सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अनम्यूट करना चाहिए सर को शायद, स्पीकर। वही वही नहीं। हम्म। सानी सर आ गए, सानी सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। तापस जी सुन रही हैं? डॉक्टर तापस। हाँ सर जी बोलिए। हाँ, आपका कंप्लीट हो गया लेक्चर? सर अभी, हाँ अभी जस्ट हुआ है सर कंप्लीट। हाँ। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है सर, तो थोड़ा ये कम ज्यादा हो रहा है सर, तो इसके लिए अब थोड़ा जल्दी हो गया सेशन। नहीं, पूरा पूरा कर लीजिए।
पूरा कर लीजिए, है ना। नहीं सर, हो गया है पूरा, वैसे हो गया है पूरा। अब तो बहुत पहले खत्म कर दी ना सेशन हम लोग का। सर अभी 8:15 बज गए सर, 15 मिनट पहले खत्म हो गया सर, अभी 15 जस्ट मिनट खत्म हुआ सर। हाँ, थोड़ा सा इश्यू है सर नेटवर्क का इधर, उसके लिए थोड़ा ये हो गया सर बीच में। कैली ग्रुप का कोई स्पेसिफिक मेडिसिन को डिस्कस कीजिए। काली ग्रुप का कैलीफॉस स्पेसिफिक मेडिसिन सर, कैलीफॉस को काली का जो मेडिसिन है वो तो हमने डिस्कस की है बीच बीच में, और कालीफॉस जो जितने भी इंडिविजुअल मेडिसिन है उसके हाँ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही है। हमें अभी हमने काली ग्रुप का ओवरऑल देखा है सर, जो ओवरऑल क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो काली ग्रुप में ही हो है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होते हैं सर। जैसे काली काब में है, पर्सपिरेशन होता है, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन ऑल ओवर द बॉडी, वीकनेस होता है, स्वेट होता है, बैग लाइक स्वेलिंग अंडर अपर आईलिड होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो होते ही है, बट हम पर्टिकुलरली जो मैंने ज्यादातर स्ट्रेस इस पे दिया है कि इवोल्यूशन किस तरह से होता है काली ग्रुप मेडिसिन का। जो हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो तो हमें फिजिकली पता ही है, बट जो हम अभी जो हमने टॉपिक जो लिया है सर, उसमें इवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ काली ग्रुप का है, वो हमने देखा सर आज। जो काली ग्रुप पर्सनैलिटी में जैसे मैंने बोला कि एंजाइटी जो होती है वो कोर एक्सप्रेशन होता है काली ग्रुप पर्सन्स का, और वो जो एक्चुअली दे आर डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली डिपेंडेंट। तो अगर हम ये मेंटली बेस पे हमने किया है, अगर हम फिजिकल कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं काली ग्रुप मेडिसिन के, तो हमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक से इंडिविजुअली उसका जो जो स्पेसिफिक एक्शन है, जैसे काली ग्रुप में उसका स्किन पे ज्यादा एक्शन होता है तो हम एक्ने में यूज करते हैं, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सर। तो इस तरह से है सर, तो ये है। एक अगर कैली किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर, क्वेश्चन आंसर, या फिर कोई केस है किसी की तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं सर। आप कोई केस बताइए इस पर। हाँ सर। आप कोई केस शेयर कीजिए, कोई केस आप बताइए। कैली ग्रुप केस का कोई अभी, केस डिस्कस कीजिए। हाँ सर, कैली ग्रुप के किसी केस को डिस्कस कीजिए। केस का सर, हम्म, केस केस का तो, किसी केस रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कीजिए। हाँ सर, काली बाइक्रोम का एक केस था हम्म, जिसमें पहले पेशेंट जो आया था मेरे पास कोराइजाल लेके आया था। तो कोराइजा, द person is complaining of the coryza since 2 and 3 years. That female patient is comes to me at the age of 42 years, and she is suffering from the coryza since 2 to 3 years. Initially, on the basis of that symptoms, I select the arsenic album for that patient. जो भी आर्सेनिक के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोराइजा है, स्मॉल स्कैंटी डिस्चार्ज आते हैं, स्नीजिंग आती थी, रात में ज्यादा कंप्लेंट बढ़ती थी मिडनाइट में, तो उसके बेसिस पे, ओनली वो सिम्टम्स के बेसिस पे मैंने उसको आर्सेनिक दिया था। बट आर्सेनिक में जब भी वो उसको दिए थे मैंने, वो 6 महीने तक उसको आर्सेनिक मतलब कंटिन्यू तो नहीं था, बट आर्सेनिक उसको दिया था, बट आर्सेनिक से उसका टेम्पररी रिलीफ मिल जाता था। उसके बाद मैंने पूरा उसका जो केस करवाया था, उसमें जो भी मेडिसिन थी, जब रेपेट्राइज किया था केस, तो उसमें काली बाइक्रोम उसका मिला। तो काली बाइक्रोम उसको दिया था, तो उसमें बाद उनको जो स्पेसिफिक एक्शन जो होती है काली ग्रुप मेडिसिन की, कि जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और उसका जो एक्शन होता है पैथोजेनेसिस, अल्सरेशंस, फॉर्मेशन, तो वो वाले पोर्शन पे उन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्चुअली ऊपर और माइजमेटिक बैकग्राउंड के ऊपर काली बाइक्रोम यूज किया था, नॉट ऑन द मेंटल बेसिस। बट जो माइजमेटिक एक्सप्रेशन है काली बाइक्रो सॉरी काली बाइक्रोम का, हाँ यस, उसके ऊपर काली बाइक्रोम यूज किया था। तो उसमें उनको काफी सारा 90% पेशेंट इज क्योर। जो आर्सेनिक से टेम्परेरी रिलीफ मिलता था, काली बाइक्रोम में उनका वो माइजमेटिक बैकग्राउंड वाला जो है वो क्योर हुआ था, मतलब 90% उनको रिलीफ मिला था। तो एक केस है, बाकी एज सच मेरे पास अभी केस नहीं है सर काली ग्रुप की। अगर किसी के पास केस उन्होंने अगर शेयर की है या फिर किया है तो फिर वो शेयर कर सकते हैं सर। इन्हीं को केस कैली का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कैली ग्रुप का, उसमें मुख्यतः जो देखा जाता है, कैली जितने भी कैली होते हैं वो
एकदम रिजिड होते हैं, मैंने फिक्स्ड होता हाँ है, सर, स्टबर्न होते हैं सर, यस। बॉर्न होते हैं। तो इसमें और एक कहते हैं कि रेगुलेशंस लॉ बने जो उनके विषय में जैसे कहते हैं ना कि कोई दिमाग में जो बात बैठा उससे अलग निकल नहीं सकते हैं। ये कैलीज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, रिजिडिटी एंड स्टबबॉर्न, ब्लैक एंड यस, व्हाइट, या यस सर, यस सर। ये कैलीज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ आता है। हाँ, यस सर, यस सर। इसलिए कैली को समय जब भी कोई फिजिकल सिम्टम्स भी देखते हैं तो जैसे इसमें जैसे नेजल डिस्चार्जेज कैली ग्रुप का होगा। हाँ ये ग्रुप का जो नेजल डिस्चार्जेज होगा काफी रिजिड होगा, काफी हाँ होगा, विसस होगा, और ये होगा। उसी तरह से मेंटल रिजिडिटी को भी आप देख सकते हैं कैली का। हाँ सर। मेंटल रिजिडिटी जैसे कि अगर किसी धर्मांधता, फेनेटिक, है ना, जैसे फेनेटिक ग्रुप कहते हैं, फेनेटिक मतलब कि अंधापन, मैंने जैसे हाँ धर्म हाँ के प्रति या किसी चीज के प्रति कट्टर हो जाना, वो इस हाँ कैली सर। ग्रुप में पाया जाता है। ये कैलीज का बहुत ही प्रमुख लक्षण पाया जाता है। तो हाँ सर। दोनों को जब तक हम लोग कैलीज के मेंटल और फिजिकल के देखने के लिए, जैसे आपने केस को देखा तो उसके कॉन्टेम्पोररी उल्टा उसके साथ में उससे मिलने वाले सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उसको भी देखना चाहिए तब तक, हाँ क्योंकि सर। केवल फिजिकल सिम्टम्स से डिफाइन कर लेने से केस को हम लोग पूरा नहीं समझ सकते। नहीं, ये सही बहुत है सर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है कि कैलीज को पढ़ने के या कोई भी दवा का उसके जो हम्म। कहते हैं कि एक फिजिकल का मेंटल काउंटर पार्ट, है ना, काउंटर मतलब एक दूसरे का पूरक, है हाँ ना, वो सर, यस। होना चाहिए। कैलीज का अगर मेंटल पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, तो ये कैलीज का आपका देखिएगा बेसिकली कैली ग्रुप के पेशेंट जो है सो एडवांस्ड स्टेज में काफी इसलिए आते हैं कि तब तक डिजीज जो है सो स्टेबलाइज कर जाता है और डिजीज के अंदर में रिजिडिटी आ जाती है, क्रॉनिसिटी आ जाती है। हाँ, यस सर। इसी तरह से कैली का एक और भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण दवा है कैलीम्यूरिटिकम। हाँ कैलीम्यूरिटिकम का सर। रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलीम्यूरिटिकम का रोल जो हम देखिएगा, बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो उसके अंदर में है ही, लेकिन कैलीम्यूरिटिकम का प्रिवेंटिव रोल बहुत ज्यादा है। हाँ सर। इतना ज्यादा और इसको कहते हैं एक पहरेदार के रूप में होता है शरीर के लिए। पहरेदार मतलब कि एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में होता है। और ये सिक्योरिटी के लिए के कारण क्या होता है कि आपको, जैसे इसको हम लोग किसी भी चीज से बचाव करने के लिए, है ना, इस्तेमाल कर सकते हम्म। हैं। जैसे हाँ आपका बाहर से खाना खाए, खाना खाने से फूड पॉइजनिंग टाइप का होता है, तो फूड पॉइजनिंग में जो बेसिकली हम लोग आर्सेनिकम को सोचते हैं हाँ उसके इफेक्ट को देखने के लिए। लेकिन अ, अगर उसको क्या उसके खा लेने के बाद में अगर ये इस तरह का अनपच जैसा लगता है या लगता है कि ये है, तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो है तो कैलीम्यूरिटिकम का होता है। इसलिए कहते हैं कि अलग अलग जैसे बचाव का दवा, प्रिवेंटिव मेडिसिन, मैंने इसको कई एक ग्रुप में देखा। केवल जैसे लोग कहते हैं ना कि ये वायरल के लिए ये दवा है, वायरल के लिए प्रिवेंटिव दवा है, इसके लिए ये दवा है। मैं कहा कि एक कॉमन अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन सब इस्तेमाल करें, आपको जैसे कभी कभी कर लोग कहते हैं वैक्सीन का ये सब के लिए, तो उस पर अगर अति करें तो वहां पर हमको कैलीम्यूरिटिकम का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैंने बहुत समय में और बहुत जगह पर, जैसे कोरोना के समय में ही मैंने, लोगों ने कहा कि सर प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो लोगों के दिमाग में तुरंत प्रिवेंटिव मेडिसिन कोरोना का तो नहीं आ सकता था। तो मैंने कहा कि तुरंत के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग बायोकेमिक का 6 वीकली में खाने के लिए बोले कैलीम्यूरिटी को। और जितने लोगों को दिया गया, हम लोग यहाँ पर हमारा पटना में हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया कि चलो कम से कम कुछ तो होगा इससे। और बाद में तो आर्सेनिकम है, बहुत सारी दवाइयों का तो आया। लोग उसका जीनस एपिडेमिकस लाने के बाद में ही ना आप किसी स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेडिसिन को सोचेंगे, तो जीनस मेडिकस प्रिवेंटिव उस पे आता है। एपिडेमिकस। हाँ से बिना जीनस एपिडेमिकस के हम लोग कैलीम्यूरिटिकम को यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसा अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में और अब बहुत सारे प्रिवेंशन के देखा। और जब भी किसी तरह के कोई स्पेसिफिक
बीमारी का प्रकोप होता है, कोई भी वायरल चलने लगता है, इवन डेंगू। तो मैंने उस समय मैं कहता हूँ कि पहले तो आप कैलीम्यूर लेना शुरू कर दो, फिर बाद में जब उसका स्पेसिफिक हम लोग आएंगे तो इंडिविजुअलिटी पर हम लोग उसको दवा का सिलेक्ट करेंगे। ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब उसी तरह से एक दूसरी दवाई है आपका कैलीफॉस, है ना। फॉस्फोरिकम का क्या रोल है? कैली जो है सो रिजिड है, फिक्स्ड है ना। और हाँ फास्फोरस सर। फास्फोरस का क्या रोल है? फास्फोरस एक दूसरे से मिलना चाहता है, ओपन हम्म। है और काफी है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो हाँ हाँ, कैली यस सर। है तो एक कंफ्यूजन को दूर करने में मदद कर देता है ना, कैलीफॉस। हाँ इसलिए सर। कैलीफॉस को आपको मेंटल, जैसे लोग कहते हैं ना कि इसको परीक्षा में याद नहीं हो डर रहा लग। है, हाँ, मेंटल याद नहीं हो रहा है। फैटिग हो गया है, थकावट हो गई है, कंफ्यूजन हो गया है। तो यहाँ पर बीच का दवा कॉन्ट्रे माने एक क्या कहते हैं बीच का दवा के रूप में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलीफॉस्फोरिक। लोग को नींद नहीं आती है तो उस समय में क्योंकि माइंड में जो कंफ्यूजन है एक ये हाँ या ना के बीच में है, तो वहां पर क्योंकि हाँ ना, यहाँ पर कैलीफॉस जो है सो में दो दो तत्व पाया जा रहा है, कैलियम पाया जा रहा है, फॉस्फोरिकम पाया जा रहा है। कैलियम का रोल है फिक्सेशन की ओर, और फास्फोरस का रोल है डिफ्यूजन की ओर। तो दोनों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस होता है उसके कारण जो रोल प्ले करता है, तो वहां पर कैलीफॉस। इसलिए जब दवा के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, हर एक कैलीबैक्रोम है, कैलीफॉस है। मैं दो एग्जांपल देख के बताया कैलीम्यूरिटी का। इसमें कैलियम और क्लोराइड का, कैलीम्यूरिटिकम में कैलियम और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। कैलीफॉस में कैलियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है। तो कैली आर्स में कैलियम और आर्सेनिक। अब कैलियम आर्सेनिकम आर्सेनिकम को देख लीजिए, आर्सेनिक का एक रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा या। है ना, और ये जो हाँ। है स्टेबल, ये फिक्स्ड है। तो ये दोनों जो है कैली आर्ट्स भी आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, खास करके आपका जहाँ एडवांस्ड कोई भी सिकनेस हो, कि जैसे कैंसर है ये जो है, तो वो अधिकांश जितना उसमें आपको कैली में क्या कहते हैं कैली आर्ट्स का रोल आ जाता है। इस तरह से मैंने देखा, इस तरह से ग्रुप स्टडीज में मेडिसिन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में जाना चाहिए। कैलीज का हाँ क्या सर। कैरेक्टर है, फास्फोरस का क्या कैरेक्टर है, आर्सेनिक का क्या कैरेक्टर है, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसके कारण क्या स्थिति बनती है। मैंने कैलीफॉस को कहेंगे कि कैलियम और फास्फोरस का रिजॉल्व सिम्टम्स, है ना, दोनों का जो दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट सिम्टम्स पैदा हुआ उसे हम लोग कैलीफॉस कहेंगे। कैलियम और क्लोराइड का जो रिजल्टेंट सिम्टम्स होगा उसको हम लोग कैलीम्यूरिटिकम कहेंगे। कैलियम और आर्सेनिक का जो कैली उसको हम लोग कैली आर्स बोलेंगे। कैलियम और सल्फर का जो होगा उसको हम लोग कैलकेरिया कैली सल्फ बोलेंगे। अब देखिए कैली सल्फ का भी वैसे ही है। कैली सल्फ पे आपको ज्यादा जो चीज पढ़ लिया है, लेकिन सल्फर का क्या है, वो संतुष्ट नहीं होता है, उसमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो कितना माने आपको इस दवा का दोनों का कॉम्बिनेशन कितना नया सिनेरियो पैदा करता है, ये आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब ग्रुप स्टडीज में मेडिसिन पढ़ना चाहिए तो पढ़ते हैं, तो आपको मेडिसिन का इंडिविजुअल मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। ये हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये कैलियम पर मैंने कुछ बताने का प्रयास किया है, और इस नहीं तरह सर। से हम लोग का आपका कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में मैंने काम किया आज हाँ सर, थैंक यू आपके सो मच, लेक्चर से क्योंकि जिससे आप तो सीनियर हो सर, आपको ज्यादा नॉलेज है हमारे से। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी नॉलेज बढ़ाया इससे। तो बहुत आप सीनियर हो, हम तो कुछ कम, आपके सामने तो हम बहुत ही छोटे हैं सर। अरे तो ऐसे आपका नहीं है हम बहुत लोग। धन्यवाद सर। देखिए, छोटे हैं बड़े के बात नहीं आती है, बात ये आती है कि हम लोग कितना
अपने को डिवोट करते हैं ना, कितना आप हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई हाँ करना हम सर लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कोई छोटा बड़ा पढ़ाई में नहीं होता है, बस सभी को इक्वल होता है। हम तो देखते हैं कि बहुत सारे अभी जो लेक्चर्स, मैं तो इसमें डेली हम लोग का लेक्चर्स होता है, इसमें नए नए स्टूडेंट्स नए नए जूनियर प्रेजेंट करते हैं, और लगता है, मुझे तो लगता है कि मुझसे अच्छा जानते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारा लेवल जो है सो एक अपना है। हम और उन लोगों का एक नया, हम जहाँ से खत्म हो रहे हैं वहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर में भी एक अच्छा दबाव ये आ रहा है। एक बहुत ही बट सर इम्पोर्टेंट का आपका अनुभव है इतने सालों का, तो वो एक बहुत ये ज्यादा है। है कि जिसपे आप हाँ, तो थोड़ा सा ऐसे भी लेना चाहिए कि ये जो है सो आगे की ओर हम लोग ओपन ओपन एक्सेप्टेंस होना चाहिए, है ना। सबका सुनना चाहिए, सबका देखना चाहिए, और पढ़ते रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यही हम लोगों का प्रवृत्ति जो है सो हम लोगों को होम्योपैथी को भी विकास करेगा, आपका पर्सनल ग्रोथ भी होगा, और होम्योपैथी की भी स्टेबिलिटी होगी। ये मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग इसी तरह से इसमें आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी काफी सारा प्रकाश डाला इस पे, और मेरे नॉलेज में भी थोड़ा सा और एक अच्छा सा एक वे मिला सर। और थोड़ा ये कम समय मिला इसलिए सर, थोड़ा और नहीं तो और ज्यादा कुछ अच्छे से। फिर आप तैयारी करिए, और फिर एक अगला लेक्चर के लिए मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप हाँ सर, मैथमेटिक्स हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर। आप मैथमेटिका के टीचर हैं। हाँ सर, प्रोफेसर है मटेरिया पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च में, वडोदरा, तो जिसमें पारुल यूनिवर्सिटी। आप बड़ौदा में हैं, कौन से कॉलेज हाँ में? सर, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च सर, पारुल पारुल। यूनिवर्सिटी। तो मैं बड़ौदा में अभी गया था 18 तारीख को, 18 नवंबर को मैं था वहाँ, जो हुआ था, है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग का समय पूरा हो गया है। डॉक्टर मनोज इज वेटिंग फॉर अस, तो थैंक यू हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। और आप थैंक फिर यू से सर। आइए, और सभी श्रोता को भी मैं धन्यवाद हाँ देता सर। हूँ। सेशन